नमस्कार, मैं घनश्याम चौरसिया निशान। कैसे कहूँ कि मैं पत्रकार हूँ। डर लगता है, अब तो डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सरेराह मुझे गोली मार दे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई फर्जी केस में फंसा के जेल भेज दे। कहीं ऐसा ना हो मेरी कलम तोड़ दी जाए, मेरी उम्मीद तोड़ दी जाए। कोई अपराधी आकर के मुझे सरेराह ले ले। डर लगता है, अब तो मुझे डर लगता है ये बताने में कि मैं उत्तर प्रदेश का पत्रकार हूँ। वही उत्तर प्रदेश जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा शोषण होता है। वो प्रदेश जहाँ पे एक बारगी यहाँ के उत्पीड़न को देख करके तत्कालीन सरकार ने तो मीडिया हेल्पलाइन जारी किया था उसकी समस्याओं को लेकर के। वो भी चरैवती रास्ते में था और उस रास्ते को तोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। आज वो भी नेस्तनाबूत हो गया। आप खबर लिखते हैं, खबर के सोर्सेज को छोड़ करके खबर नवीश को ही दबोच लेते हैं। आप अगर पढ़े लिखा होने का सबूत देना चाहते हैं, आप अपने ऊपर हो रहे जुर्म के लिए मुंह खोलेंगे तो अपराधी आपको मार देगा। आप सवाल पूछेंगे तो जिससे सवाल पूछेंगे वो आपको दबोच लेगा। डर लगना तो लाजमी है साहब, डरेंगे। सिर्फ जोशी जी नहीं, विक्रम जोशी जी तो आज शहीद हुए हैं, मरे हैं, शहीद हुए हैं बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये पत्रकार दूसरे पत्रकार को शहीद कर रहा। क्योंकि पत्रकारों की जान की कीमत कुछ नहीं होती, वो कुछ नहीं होता। कभी देखिएगा पत्रकारों के पीछे झांक कर उनकी स्थिति और उनका हालत क्या होता है। कभी देखिएगा उनके जूतों का वो सोल जो ऊपर से तो साफ दिखता है, नीचे सोल नहीं होता। उनके कपड़ों का कॉलर देखिएगा, घिसे हुए होते हैं। उनका पेट देखिएगा, तना हुआ दिखाई देगा लेकिन उसमें खाना नहीं होगा। उनकी कलम देखिएगा, दिखेगी तो बहुत अच्छे तरीके से लेकिन उसमें इंक नहीं होती है। इन सब सारी चीज़ों को एक उम्मीद और एक जज्बात और एक देश प्रेम अपनी प्रोफेशन को भर करके अपने आप को जिंदा रखता है। वो लाख जाहिलियत से गुजरता है, वो अपने परिवार से लड़ता है, अपनी बीवी बच्चों से लड़ता है, अपने माँ बाप से लड़ता है, ताउम्र लड़ता है, सिस्टम से लड़ता है, जनता से लड़ता है, आम आदमी से लड़ता है। माँ को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा एक दिन कुछ न कुछ करके आएगा, कुछ करेगा अपने घर के लिए। बीवी को उम्मीद होती है कि शाम को जब आएंगे तो मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरे बच्चों के लिए करेंगे। बच्चे सोचते हैं कि पापा स्कूल में सारे हमारे कलीग्स की तरह आएंगे तो मेरे लिए भी कुछ करेंगे। बाप सोचता है कि तरक्की करेगा, कुछ नाम करेगा। इन सब सारी समस्याओं और इन सब वजन को लेकर के वो तो दबता ही दबता है। उसके बाद वो संघर्ष करने के लिए रास्तों पे उन गलियों में जूते घसीटता है, अपने आप को घसीटता है कि वो कुछ कर पाए इस समाज के लिए, आपके लिए। नतीजा ये होता है कि कुछ तथाकथित लोगों के चक्कर में वो फंस करके दम तोड़ देता है। उसकी उम्मीद, उसकी पत्रकारिता, उसकी ज़िंदगी, सब कुछ। विक्रम जोशी भी एक पत्रकार थे, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। उनकी सज़ा, उनका सिर्फ एक गलती रही कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पे विश्वास किया। उन्होंने अपने ऊपर, अपने भांजी के ऊपर हुए जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। वो पढ़े लिखे लोगों की तरह जा कर के उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। नतीजा क्या हुआ? उनके सर में गोली मारी गई, उनकी 2 बेटियों के सामने। सीसीटीवी फुटेज तो आप लोगों ने देख लिया होगा। लोगों को उम्मीद और डर खत्म हो चुका है कि पत्रकार मतलब कुछ नहीं। कभी इन्हीं सारे पत्रकार का अपना वजूद इतना होता कि जब वो अपनी कलम चला देते थे
तो सारे कलमों का दम घुट जाता था। आज हालात ये है कि उस कलम से उन्हीं की सज़ा मुकर्रर कर दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना था वो कहाँ पे है? अगर कार्रवाई हुई होती, वो बेटी क्या 3 तलाक की बात करके मुस्लिम बहन बेटी के लिए अब ट्रेंडिंग में आने वाले लोग, क्या वो उनकी भांजी वो बेटी नहीं थी? स्क्वाड कहाँ गया? एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ गया? जो आप लगातार चलाते रहें, पार्कों में बैठिए, रोड पे चलिए, बहन को साथ में ले जाने पे आप लोग कूट देते थे, पीट देते थे। आप लोग कहाँ पे हैं? वो चीख रही है, चिल्ला रही है बच्ची, वो आपका इंतजार कर रही है, वो पूछ रही है कि आप कहाँ पे हैं। मैंने तो अपने मामा को खो दिया। अब आप लोग तो ऐसा मत करो। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में मीडिया हेल्पलाइन शुरू किया गया था कि पत्रकारों पे अगर उत्पीड़न हो रहा है तो सीधा सरकार से संपर्क स्थापित करके वो अपनी समस्याओं को ख़त्म कर लेंगे। अब ऐसे हालात ऐसा है कि ये बाहरी समस्याओं तो दूर, इनकी खुद के समस्या को लेकर के वो मरे जा रहे हैं। नून नमक रोटी पे मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार खबर लिखता है और उसी को जेल भेज दिया जाता है। उन्नाव में खबर लिखता है भूमाफिया के खिलाफ, उस भूमाफिया के खिलाफ जिस पे दर्जनों मुकदमे पहले से लदे हुए होते हैं। पुलिस सही वक्त पे कार्रवाई करती तो वो भी पत्रकार बचा होता है, उसको भी गोली मार दिया जाता है। बिहार में दर्जनों लोगों को मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे टॉप लेवल पे पत्रकार उत्पीड़न और हत्या के मामले में बना हुआ है। ये हम नहीं, एनसीआरबी, भाजपा सरकार की एनसीआरबी का डाटा है जो कहती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पत्रकार उत्पीड़न, उनकी हत्या, उनका शोषण हुआ है। उसके बावजूद अखिलेश सरकार में जब हेल्पलाइन जारी किया गया था उसको भी बंद कर दिया गया। कीड़े मकोड़े बन करके रह गए हैं। जो बड़े पत्रकार हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, जो छोटे पत्रकार हैं वो खुद अपने आप से संघर्ष करके दम तोड़ देते हैं। कभी कभार सोशल मीडिया का ज़माना है कि 2-4 लोगों के पास होता है, लिख करके पढ़ करके 2-4 लोग उससे जागरूक हो जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है क्योंकि इनका अब अस्तित्व रह नहीं गया है इस परिवेश में, इस समाज में, इस प्रदेश में। इसके पीछे भी बड़ा कारण है, धीरे 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 इसके स्वायत्ता को खा लिया गया। अब ये पूरा मार्केट बन करके रह गया है। अब इस मार्केट में एक खरीदार है, एक बेचने वाले के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खरीदने वाले के भी पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आप भी जानते हैं कि मीडिया कैसे काम करता है। लेकिन जो निष्पक्ष लोग हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, कुछ तो रहम कर दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो अपनी सबसे मजबूत स्थिति मानने वाला पत्रकारिता जब दम घुट रहा है तो आपका क्या स्थिति होगा। कल ऐसा ना हो कि आप दम घोट करके मर जाएं और पत्रकार आपके लिए कुछ ना कर पाए, क्योंकि जब वो खड़ा रहेगा तभी आपको खड़ा रखने की कोशिश करेगा, खड़ा करने की कोशिश करेगा। जब वो खुद लड़खड़ाएगा तो आपको कैसे खड़ा करेगा। जब तक अपने पे नहीं बीतती है, गुजरती है, तब तक ऐसा महसूस नहीं होता है, लगता नहीं है कि कुछ हुआ है। खैर, इन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। बस इतनी सी गुजारिश है कि सरकार कुछ तो करिए, ऐसे मत मरने दीजिए। बहुत कुछ मार करके इस प्रोफेशन में इंसान आता है, अब उसको और मत मारिए। अब वो सह नहीं सकता, वो सहने की स्थिति में नहीं है। मुर्दे को और कितना मारोगे, राख को कितना जलाओगे, पानी को कितना डुबोओगे, कुछ नहीं कर सकते। रहम तो कर सकते हो, मालिक रहम तो कर दो।